हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक नई स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो एक रिटायरमेंट प्लान करती है, एक ऐसी स्कीम जो रिटायर्ड पर्सन या ये कह लीजिए कि पर मंथ आपको कुछ इनकम प्रोवाइड करवाती है आपके एक ब्याज के रूप में। एक लमसम अमाउंट जो आपका पोस्ट ऑफिस में एक गिरवी के तौर पे रहेगा और उसके एवज में आपको हर महीने ब्याज मिलेगा और जब उसका टाइम पीरियड पूरा होगा तो आपको वो पूरा पैसा भी वापस मिल जाएगा लास्ट मंथ के ब्याज के साथ। हम बात कर रहे हैं MIS के बारे में। MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम। MIS एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके, एक बार इन्वेस्टमेंट करके हर महीने एक पेमेंट के रूप में उठा सकते। अब बात करते हैं कि MIS स्कीम कौन ऑपरेट करता है। ये भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट एक स्कीम है। ये एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है। इसके अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम इस स्कीम की सुविधा ले सकते हैं। ये प्योर गारंटीड स्कीम है और ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें हम एक बार अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मुश्त राशि या ये कह लीजिए लमसम अमाउंट इसके अंदर एक बार हम रखते हैं और उसके एवज में हमें ब्याज मिलता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, MIS क्या होता है और MIS किन के लिए बना है। तो इन तमाम चर्चाओं के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अब बात करते हैं MIS के फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में कि MIS के अंदर क्या क्या विशेषताएं इन्होंने ऐड की है ताकि लोगों को ये ज्यादा रुझान लगे, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। देखो, स्कीम अलग अलग आती रहती है। जैसे पोस्ट ऑफिस की मैंने पहले भी वीडियो में कुछ स्कीम के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि NSA एक स्कीम हो गया, कल KVP के बारे में यानी किसान विकास पत्र एक योजना हो गई, वो भी एक स्कीम बहुत अच्छी है। आज बात करें MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो इन स्कीम्स में जितना भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इसकी बराबरी हम म्यूचुअल फंड, SIP या शेयर मार्केट से करेंगे तो फिर तो बराबरी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, चाहे वो FD में रिलेटेड हो, MIS हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम हो, कभी भी आपको वो ब्याज नहीं मिलेगा जो ब्याज आप SIP में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में उम्मीदें लगाते हो। क्योंकि गवर्नमेंट जिस चीज के लिए सिक्योरिटी देती है, सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट उसी चीज पे सिक्योरिटी देगी जब वो पहले अपना थोड़ा सा फायदा निकालेगी। अगर आपको 10, 12, 15% अगर गवर्नमेंट देगी तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट अपना पार्ट उसमें से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है। गवर्नमेंट भी आपका पैसा जब FD में रखती है तो कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्टमेंट करती है, वो शेयर मार्केट में करे, म्यूचुअल फंड में करे, किसी कंपनी में करे, क्योंकि वो भी अपना पैसा अपने पास ही नहीं रखती है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है। लेकिन जब हमें 7%, 7.5%, 8% मिलता है तो उसके एवज में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए 8-10% निकालती है और वो उसमें से 7% हमको देती है और उसी चीज को हम 100% गारंटी मान के चलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की यही स्कीम भी 100% गारंटी के साथ आती है। इस स्कीम के अंदर भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है और एक वादा होता है कि इसके अंदर 0% भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। तो इसके अगर फीचर की बात करें तो इसके अंदर लगभग 7.4% का हमें ब्याज मिलता है, ठीक है, जो कि हमें हर महीने मिलेगा। अब बात आती है कि ये 7.4% ब्याज कब मिलेगा। देखिए, इसमें जो एंट्री जो फीस होती है या ये कहिए इन्वेस्टमेंट होता है, वो मिनिमम रखा गया 1000 रुपीज और मैक्सिमम सिंगल पर्सन के लिए है 9 लाख रुपीज। यानी अगर कोई अकेला इंसान इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लमसम अमाउंट का जो अमाउंट है वो है 9 लाख रुपए। और अगर कोई म्यूचुअल यानी अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ, अगर म्यूचुअली, लगभग म्यूचुअल इसमें 3 लोग एक साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल अगर इसे ऑपरेट किया जाता है तो 15 लाख रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक बार में और उसका पर मंथ हमें इंटरेस्ट मिलता है 7.4% के हिसाब से पर मंथ हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है। और जैसे ही टाइम पीरियड हो जाता है हमें जो हमारा पैसा है 9 लाख है या 15 लाख है वो मिल जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लॉकिंग पीरियड 5 साल के लिए। 5 साल इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है। अगर कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, लाइक कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है उस केस में इसको स्टॉप किया जा सकता है, नहीं तो इसका लॉकिंग पीरियड भी एक ही तरीका स्ट्रॉन्ग होता है। शुरू के 1 साल तो हम इसमें से बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाल सकते। अगर 1
साल के बाद पैसा निकालना है तो इसके अंदर जो पेनल्टी है लगभग 0.1% की इसके अंदर पेनल्टी लगती है। उसके बाद अगर पेनल्टी की बात करें, सेकेंड ईयर इसमें पैसा निकालते हैं तो 0.50% इसके अंदर पेनल्टी लगती है, और अगर थर्ड ईयर के बाद इसमें से पैसा निकालते हैं तो 0.25% इसकी पेनल्टी लगती है, और अगर 5 साल के बाद अगर इसमें पैसा लगाते हैं या निकालते हैं तो हमें पूरा पैसा मिलता है और लास्ट मंथ के ब्याज के साथ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है रिस्क फ्री है स्कीम है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस तरीके के, जैसे इंटरेस्ट, जितना भी इसका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बराबर इन्वेस्टमेंट मनी, जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मनी हम स्टार्ट करते हैं वो इनटू ईयरली इंटरेस्ट, जो कि साल के अंदर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और उसके अंदर 12 यानी ये जो 12 महीने है इसका हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा एक्चुअल रेट होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट होगा। इसको फॉर एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपए। हमने इसके अंदर जो सिंगल इन्वेस्टमेंट, ये हम बात कर रहे हैं सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी इन्वेस्टर है वो सिंगल है, उसने 9 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए। ये ईयरली जो इंटरेस्ट काउंट होगा 9 लाख रुपए के ऊपर वो होगा 7.4%। 7.4% का ईयरली इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो जो एक साल के अंदर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 66,600। ये ईयरली इंटरेस्ट निकल के आएगा 66,000। लेकिन इस स्कीम के जरिए हर महीने पैसा मिलता है, मंथली एक आय हमें मिलती है, जो एक लमसम अमाउंट हमने इसके अंदर रखा हुआ है। तो जो मंथली आय होगा वो होगा 66,600 के ऊपर 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5,550 रुपीज। ये होगा हमारी मंथली इनकम। यानी कि जो मंथली पेंशन मान लीजिए 5 साल के लिए, या मंथली आय मान लीजिए, वो होगा हमारा 5,550। अगर इसी को हम ज्वाइंट में कर देते तो ये लिमिटेशन होती है 15 लाख रुपए की, यानी 15 लाख रुपए तक हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा इंटरेस्ट कितना, ये कैलकुलेट होगा। कुछ भी अगर साल का इंटरेस्ट उस पर 7.4% के हिसाब से बनता है, 12 का उसमें डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा महीने की आय होगा। अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर पेंशन के रूप में हम चाहते हैं, जो भी रिटायर्ड पर्सन है या कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें मंथली कुछ मिल जाए, तो वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। या जो पर्सन ऐसे हों जिनको लगता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए पैसे का हर महीने, जो रिटायर्ड पर्सन हो, ओल्ड एज हो कोई भी, या मतलब जो कैपेबल ना हो कमाने के लिए, तो वो अपनी कुछ राशि इसके अंदर डालकर हर महीने ब्याज ले सकता है, वो भी आ सकता है। वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित भी रखा रहे, उस पे हमें ब्याज भी मिलता रहे और 100% सिक्योरिटी भी रहे, तो वो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट है वो 100% सिक्योर रहता है। आपको 5 साल बाद वापिस भी मिल जाएगा, और अगर आपको 5 साल बाद वापस नहीं लेना, आप चाहते हो कि इसी को मैं कंटिन्यू करूं, तो इसको ही 5 साल के बाद कंटिन्यू इसको वापस कर सकते हो। यानी इसी जितना भी आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसी को आप वापस स्टार्ट कर सकते हो अगले 5 साल के लिए। अगर उसके बाद भी करना चाहते हो तो उसके बाद फिर अगले 5 साल के लिए इसको स्टार्ट कर सकते हो। जो आपकी राशि है वो भी सिक्योर रहेगी, तो वो लोग इसके अंदर ज्यादा जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन होती है। पहली लिमिटेशन जो मैं आपको बता के चलूं, या ड्रॉबैक मैं आपको बता के चलूं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको एटीसी के तहत टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। जिस तरीके से कल बात की थी केवीपी यानी किसान विकास पत्र में, उसमें भी रिबेट नहीं मिलता है, तो उसी तरीके से इसमें एमआईएस में भी किसी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकेंड बात करूं, इसकी जो आय होती है, यानी जितनी भी इनकम, जितना भी इंटरेस्ट हम मिलते हैं वो टैक्सेबल होता है, यानी उस पर टैक्स पे करना पड़ता है अगर जरूरत हुई तो। चीज ये समझ में आ रही है, यानी कि वो आय टैक्सेबल है। थर्ड बात करें इसका लॉकिंग पीरियड, 5 साल का इसका लॉकिंग पीरियड होता है। कुछ मेजर कंडीशन से हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, वरना वो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो ये भी हम इसके एक लिमिटेशन में काउंट कर सकते हैं। थर्ड बात करें, इसे एनआरआई ओपन नहीं कर सकते। कोई भी अगर इंडिया से बाहर का पर्सन है, रेजिडेंस उसका बाहर का है, तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। ये पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम केवल इंडियंस के लिए है, तो इस चीज का भी ध्यान में रखें। 5th नंबर पे अगर इसकी बात करें, इसका जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7.4% या जो भी इंटरेस्ट रेट इसका रखा गया है वो फिक्स होता है, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं होता, यानी वो महंगाई को बीट नहीं कर पाता। अब आते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
तो सबसे पहली बात, वो भारतीय नागरिक हो। सेकंड बात, कोई अकेला भी इसे ऑपरेट कर सकता है या कोई ज्वाइंटली भी इसे ऑपरेट कर सकता है। मैक्सिमम इसके अंदर 3 लोग एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो आपको पैसा बताया था वो 15 लाख तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते। थर्ड नंबर पे बात करें तो ये एनआरआई के लिए बिल्कुल नहीं है। और फोर्थ नंबर पे इसकी बात करें तो कोई भी नाबालिग भी या ये मान लीजिए कोई बच्चा भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वही कंडीशन है कि उसके जो गार्जियंस हैं उसकी देखरेख करेंगे, यानी कि पूरी स्कीम की देखरेख उसके गार्जियंस करेंगे। हाँ, इसके अंदर कोई भी नाबालिग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहां से करें। तो सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो किसी भी भारतीय पोस्ट ऑफिस के जरिए इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उसके अंदर होती है आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड या रेजिडेंस का जो भी आपका प्रूफ है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी होता है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। किसी भी भारतीय पोस्ट ऑफिस में जाके आपको ये चीजें साथ में रखनी है। साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा। इन चीजों के साथ अगर आप जाते हो और जो भी अपने 1000 या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट करना होगा तो आप ये सब साथ लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते। तो ये कुछ चीजें थी एमआईएस के बारे में। ये सभी चीजें एमआईएस में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना इसके अंदर सिंगल या ज्वाइंट लोग एक साथ पे कर सकते हैं, रख सकते हैं, और कितना मंथली, कितना ईयरली इसके अंदर काउंट होगा आपका इंटरेस्ट। तो मैंने आज एमआईएस के बारे में तमाम जानकारी आपको दे दी है। फिर भी कोई डाउट है जो कि इस वीडियो में नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।